संयोग नाश गुण विभाग सर्वत्र इस पर विचार चलना था। इस विभाग को भी समझना, ये भी तीन प्रकार के हैं, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज विभागज कर्म। संयोगज नहीं कहेंगे इसको, विभागज कहेंगे, इतना अंतर है। अन्यतर कर्मज में क्या हो रहा है, पहले शैल पक्षी का, शैल के साथ में शैल पक्षी का हुआ संयोग था, अब एक में कर्म होकर विभाग हो गया, अन्यतर कर्मज विभाग हो गया। मेष तो संयुक्त हो गए थे और दोनों में कर्म होता विभाग हुआ, तो बेहतर कर्म विभाग हो गया। और हस्तरु का संयोग था, अब हस्तरु का विभाग से कायतरु का विभाग हो गया, तो विभागज विभाग कहते हैं। विभागज विभाग, जैसे संयोगज संयोग था, अन्यतर कर्मज संयोग, उभयतर कर्मज संयोग, संयोगज संयोग, उसी प्रकार अन्यतर कर्मज विभाग, उभयतर कर्मज विभाग और विभागज विभाग। संयोगज विभाग नहीं बोलना, विभागज विभाग। हस्त तरु का विभाग होने से काय तरु का भी विभाग हो गया, विभागज विभाग। इससे फिर दो प्रकार का, जैसे वहां अभिघात अनुमोदन था, अब ये दूसरे ढंग से लेंगे। यहाँ क्या कह रहे, देखो, हेतु मात्र विभाग जो और हेतु अहेतु विभाग द्विविधा। हेतु मात्र विभागज है और हेतु अहेतु उभय का विभाग से जन्म होता। दृष्टांत दे रहे से तद्राद्य कपाल विभाग, कपाल पूर्व देश विभाग हेतु मातृ विभाग है। कपाल घट का कारण है, उस कपाल का हमने क्या कर दिया, इस देश से जो संयोग था विभाग करके यहां रख दिया। तो जब कपाल का विभाग हम कर रहे हैं, कपाल को हटा रहे हैं, तो क्या हुआ, तब कारण को हटा रहे हैं, घट को नहीं हटाया, कपाल को हटा रहे हैं केवल। तो कारण को हटा रहे हैं, कारण को हटाने से क्या हुआ, उस कारण का पूर्व देश के साथ जो संयोग था वहां से विभाग हो गया। कब क्या आता है, जब बड़ा घड़ा बनाना होता है, टुकड़े टुकड़े में वो बनाते हैं, फिर उनको एक टुकड़ा करके चिपका देते हैं, बड़े कलाकार। और जब एक भाग बना दिया उसको काट देता, कट चीवर होता, चीवर चमड़े की धागा होती है, उसे काट करके फट पकड़ के बगल में रखता है। अब क्या वो जो चक्र देश में संयोग था कपाल का, उस कारण का आपने विभाग कर दिया, तो कारण तो उस देश से जब संयोग थी उसका नाश हो कि नहीं हुआ। इसलिए कारण का है मात्र विभाग से उसकी जो साथ अन्य देश का भी विभाग हो गया। ये पहला दृष्टांत। दूसरा वही दृष्टांत है, हस्तरु विभागात कायतरु विभाग, हस्तरु का विभाग से कायतरु का विभाग होना। परत्वा परत्व किंग लक्षण के च भेदा, परत्व और परत्व का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। परापर व्यवहार साधन कारण परत्वा परत्वे एक साथ लक्षण करते दो चीज का एक वाक्य से, अलग अलग करोगे तो क्या होगा, परव्यवहार साधन कारणम परत्वम, अपर व्यवहार साधन कारणम अपरत्वम, दो वाक्य अलग अलग बना लेना। प्रत्यय चतुष्टय मनोवृत्ति ते च द्विविधे विकृते काल कृते चेति, दूरस्थे विकृतं परत्वम, समीपस्थे विकृतं अपरत्वम, ज्येष्ठे काल कृतं परत्वम, कनिष्ठे काल कृतं अपरत्वम। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति च, पृथ्वी जल तेज वायु और मन मूर्तों में ही रहेगा, ये अमूर्तों में नहीं, आकाश आदि में नहीं। इसलिए इन मूर्त हैं, ये पांच द्रव्य मूर्त द्रव्य हैं, इनमें ही परत और अपरत हुआ करता है। तेज द्विविधे, और वह भी धिकृत भी होता है और कालकृत भी। धिकृत परत, धिकृत अपरत, कालकृत परत्व, कालकृत अपरत। धिकृत परत्व कहाँ है, दूरस्थे धिकृतम परत्वम, समीपस्थे धिकृतम अपरत्वम। मन एक को अवधि मानना पड़ेगा, एक अवधि की अपेक्षा से दो वस्तुओं को देखना है आपने। अवधि हो गया ऋषिकेश और दो वस्तु बीच में लो, एक हरिद्वार एक सहारनपुर है, तो ऋषिकेश के दृष्टिकोण से हरिद्वार समीप हो गया और सहारनपुर दूर हो गया। एक अवधि के बिना व्याख्या नहीं हो सकती इस चंद का, अवधि देखनी पड़े। इसी प्रकार ज्येष्ठ और कनिष्ठ सापेक्ष वस्तु है, एक ही बेटा है, उसको क्या बोलोगे, किसकी अपेक्षा से ज्येष्ठ है? एक एव देवदत्ता, एक एव पुत्र देवदत्ता, सैव ज्येष्ठ, सैव कनिष्ठ, सैव मध्यम, सब कुछ वही हो जाता है।
दो हो कम से कम, तभी व्याख्या होगी ये ज्येष्ठ है ये कनिष्ठ। सापेक्ष कथन। अब इस पर विचार करना है कि भाई ये कैसे आप व्यवस्था दे रहे हैं। किसी चीज को समीपस्थ को अपरत्व दिक्कृत अपरत्व आपने कैसे कहा, सामीप्यता का निर्णय कैसे, दूरस्थता का निर्णय कैसे आप ले रहे हो। तक कहते अवधि से उस वस्तु पर्यंत का बीच में मूर्त द्रव्य संयोग की संख्या न्यून है और दूरस्थ वाले में मूर्त द्रव्य संयोगों की संख्या अधिक है। आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, आप क्या देखते हैं, इधर उधर बोर्ड देखते रहते हैं मूर्खों के जैसे हैं। कब ये भी देखा मील के पत्थर भी लगे रहते हैं, कितना किलोमीटर बाकी है लिखा रहता ना, ऋषिकेश 3 किलोमीटर बाकी है, 2 किलोमीटर बाकी, पत्थर लगा रहता है। वो बता रहा है वहां से इतना दूर में इतना पेड़ है, पेड़ों पर नंबर लगते थे, तब पत्थर लगते थे, ना पैसे होता था पहले जमाने में। अब पेड़ इतनी पेड़ का संयोग हुआ ना, तब 1 मील हुआ, ऐसे उनकी व्यवस्था थी। इतनी इतनी दूरी पर पेड़ डालना है और इतने पेड़ हुआ तो 1 मील हो गया। तो इतनी मूर्त द्रव्य वृक्षों का संयोग, अधिक वृक्ष संयोग हुआ दूर हो गया, न्यून वृक्ष संयोग है तो अपर हो गया, समीप हो गया। इस तरह परत्व अपरत्व मूर्त द्रव्य संयोगों को लेकर निर्णय हुआ। लेकिन ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व में क्या संयोग लोगे, किसके संयोग को लेकर के, तपन संयोग से। जब बच्चा पैदा हुआ, गर्भ से निकला, तो पहला उसका प्रकाश के साथ संयोग हो गया। बाहर आते ही बाह्य व्यवस्था से संयोग हुआ ना उसका, सौर मंडल की व्यवस्था से उसका संबंध बना, पहला क्षण वो है। वहां जितनी रश्मियों का संबंध होता है उस हिसाब से उसकी गिनती शुरू हो गई। 15 रश्मि संयोग का नाम एक काष्ठा, ऐसे 15 काष्ठा का संयोग का नाम एक कला, ऐसे 60 कलाओं का नाम एक पल, 60 पलों का नाम एक घड़ी, ऐसे चला व्यवस्था। और उस हिसाब से फिर 24 घंटा, आप आज भी भाषा में बोलते हो 60 घड़ी 24 घंटा बराबर, इन घड़ियों से नाप चलती, 24 मिनट का एक घड़ी आज के हिसाब से, 2.5 घड़ी 1 घंटा, 60 घड़ी 24 घंटे, एक गिनती होती थी। अब उस गिनती के आधार पर नहीं होता है, जितना अधिक तपन संयोग हुआ वह ज्येष्ठ हो गया, वह कालकृत परत्व है। न्यून तपन संयोग है वहां कालकृत अपरत्व, कनिष्ठता आ जाएगी। देखिए बिरला में समझाया है। दैशिक परत्व बहुतर मूर्त संयोगांतरितत्व रूप विप्रकृष्टत्व ज्ञानम निमित्तम, बहुतर मूर्त संयोग से अंतरितत्व व्यवहितत्व मध्य बीच में, अंतरित में बीच में, बहुत मूर्त संयोग से व्यवहित है, ऐसा जहां निर्णय हो जाए वह विप्रकृष्टत्व का ज्ञान होता है। यह निमित्त कारण है दैशिक परत्व के प्रति। दैशिक परत्व अल्पतर मूर्त संयोगांतरितत्व रूप सन्निकृष्टत्व ज्ञानम निमित्तम। इस और आगे जाइए 2 पंक्ति नीचे, बहुतर तपन परिस्पंदनांतरित जन्मवत्तु रूप ज्येष्ठत्व ज्ञानम निमित्तम। बहुतर तपन का जो परिस्पंद, जो किरण आ रहे हैं सूर्य का, वो सूर्य की किरणों से अंतरित व्यवहित हो जाए, जिसके जन्म वाले का, ऐसे को हम कहते हैं ज्येष्ठ। कि वहां पर क्या है, उसके अंदर ज्येष्ठत्व ज्ञान हो जाता है, ये निमित्त कारण है। और कार्य का परत में अल्पतर तपन परिस्पंद अंतरित जन्मवत् रूप कनिष्ठत्व ज्ञानम कालिक अपरत निमित्तम भवति। ये कालिक परत अपरत में निमित्त कारण है। इधर रामात लक्षण इत्यादि दृष्टांत भी दिया हुआ है। इन्हें सब सापेक्ष नहीं होगा, ये कौन किससे अधिक में है कौन किससे कम है, ये तो व्यवस्था का बात है, सापेक्ष के अंदर है। आप देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिसको लोग समझे न्यूटन ने बोला था, न्यूटन ने बोला ग्रेविटी के बारे में।
एक आदमी तो महामूर्ख था और उसको बड़े वैज्ञानिक बना दिया लोगों ने, कमाल है। अरे सेब का बगीचे में बैठा रखा था, याद होती नहीं कि स्कूल की पाठ, तो बाप ने कहा जा चौकीदारी कर, तू इसी लायक, फेल हो रहा है बार बार, दिमाग है ही नहीं, जा बगीचा में बैठ। बगीचा में बैठे रहता था, देखता था सेब सब ठीक ठाक है, सेब सब ठीक ठाक है। एकदम दिमाग में आया, एकदम एक सेब गिर गया। ये क्या हो गया? कोई गिराया तो है नहीं, गिरा तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? मूर्ख तो था ही ना। उल्टा सोचने लगा, उल्टा सोचे बहुत बड़ी खोज बन गई। वो सोचे वो गिरा नीचे क्यों, उड़ जाता। हमारे बाप डंडा बजाएगा, तू गिरा करके झूठ बोल रहा है बोलेगा। उसकी सोच के दूसरा कारण था, वो सोच रहा था बाप तो मारेगा, कहे तू जान से गिराया खाने के लिए, और कहता अपने आप गिर गया। इसलिए हे भगवान तो कैसा करा इस चीज को, उसको ऊपर उड़ा के ले जा। फिर नीचे आया, अरे कमाल है, भगवान भी नहीं सुनता मेरी बात, आज डंडा खाना ही पड़ेगा क्या? फिर तरकीब सोचा, बाप से बात कहेंगे हम। तो पिताजी से कहने लगा, पिताजी मेरी बात कह दिया, जिसको उछालो नीचे आता है, जिसको उछालो नीचे आता है। कमाल है, तो बड़ा बुद्धिमान हो, जिसको मूर्ख समझ रहा था फेल स्टूडेंट, और वो बुद्धिमान हो गया और नई खोज निकाली। जिसको इतना अक्ल नहीं था, घर में एक बिल्ली थी, उसने बच्चे रख दिए, 3-4 बच्चे हो गए बिल्ली के। अब बिल्ली को एक दूसरे की जगह आने जाने के लिए लकड़ी का उनका कमरे का पार्टीशन लकड़ी से था, तो एक छेद था, बिल्ली यहाँ से आवे जावे आराम से। अब वो बोलने लगा, बढ़ई को बुला कर सुथार को बुलाया, अरे सुनो हमारी बिल्ली 4 बच्चे दे रखे हैं, उन बच्चों को आने जाने के लिए छेद करो, 4 छोटे छोटे। तब तो उसने कहा, रे कैसा मूर्ख है, तेरे से हम तो बड़े अच्छे हैं, हम भी समझते हैं जब बड़े अच्छे से बिल्ली जा सकती है तो छोटे से क्या जरूरत अलग? ये छोटे बिल्ली यहाँ आती है, बच्चे हैं, ये भी उसी से निकल जाएंगे। ये बड़ा निकल रहा है तो ये क्यों नहीं निकल जाएगा? अरे मूर्ख है तू समझता ही नहीं। अरे बड़े चीज से बड़े जाएगा, छोटे चीज से छोटे जाएगा, बना छोटा छेद। तब उन्हें कहा ऐसा आप समझेंगे नहीं, और सुतार में बेकार खराब हो जाएगा, तो छेद करो बेमतलब के, 4 छेद करो, ठीक नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा करो, आप यहाँ एक चूहा को पकड़ के खड़े हो जाओ उस कमरा में। इधर बिल्ली को पकड़ लिया उसने, बच्चों को उसके साथ, और उधर चूहे का गंदा आने लगा और बिल्ली भागा जोर से। जैसे बिल्ली भागा उसके साथ चारों भागे और चारों उधर आ गए इस कमरे में। हम न्यूटन चिल्लाने लगे, अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, बड़े अच्छे से बड़ी बिल्ली निकली और बड़े अच्छे से चारों छोटी भी निकल गई। अरे कौन सी बड़ी बात थी? तो ऐसे मूर्ख भी वैज्ञानिक हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते ब्रह्मज्ञानी? या नहीं? जरूर हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हमारे फेल स्टूडेंट आ जाते हैं, 10वीं फेल, 8वीं फेल, सबको ले लेते हैं। आओ वे सब फेल वाले आ जाओ, वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। जब न्यूटन मूर्ख जैसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, तो हमारे फेल स्टूडेंट ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? बस घुमाना है थोड़ा दिमाग को, तो घूम जाएगा तो वैज्ञानिक हो जाएगा। थोड़ा दिमाग घुमाओ उसका, ऊपर उड़ा के। वो गुरुत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में अनादिकाल से बोल चुके हैं। आदि पतन असमवाय कारणम गुरुत्व, तो नया खोज नहीं है, वो नई खोज नहीं है। इसे जितने भी खोज उसको क्या बोलते हैं लोग, शब्द भी बहुत समझते यार दिया, ऐसे नहीं, अंग्रेज भी झूठ नहीं बोले इस विषय में, तो हमने रिसर्च किया। क्या बोलते हैं? रिसर्च, रिसर्च करना बोलते हैं। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च, पहले खोजा हुआ है उसको दोबारा हमने खोज के बोल दिया है, उसी को दूसरे ढंग से बोल दिया है। न्यू सर्च नहीं है, न्यू सर्च नहीं बोलते वो लोग, रिसर्च बोलते हैं। पुनः उसी बात को दूसरे ढंग से अपने हिसाब से भौतिक दृष्टिकोण से कर दिया गया। इसलिए वैज्ञानिक जितने भी है कोई नई खोज नहीं करते हैं, पुराने खोजे हुए बात को आज के हिसाब से अपने अनुसार वो कथन कर देते, इसका नाम रिसर्च होता है।
हाँ, भाषा भी और अन्य भी कई बातें भौतिक स्तर पर अमान और आध्यात्मिक स्तर पर बोल रहे हैं, तो भौतिक स्तर पर बोल रहा है। आद्य पतन के असमवाय कारण का नाम गुरुत्व होता है। आद्य पतन किसे कहा जाए? आद्यत्व क्या है? पतन में आद्यत्व क्या है? ये आद्य पतन है, ये द्वितीय पतन है, ये तृतीय पतन है, ये चौथा पतन है, कहना पड़ेगा ना। किसी किसी आद्य मानोगे ना, किसको आद्य माना जाए? उसका लक्षण क्या होगा आद्यत्व का? एक पत्थर आपने फेंक दिया, पत्थर यहां खड़े हैं आप, और यहां से फेंक दिया, पत्थर गया ऊपर, और यहां से ही गिरना शुरू हुआ। ठीक है, आपने जितनी ताकत लगाई उस से कुछ दूरी तक गया, दूरी तक जाने के बाद यहां से जब गिरना शुरू होता है, इसका नाम आद्य है। तो लक्षण कैसे करना है इसका लेके आद्यत्व का? तो देखिए, स्व समनाधिकरण पतन ध्वंस समान कालिकत्व आद्यत्व। स्व ये है पतनोत्पत्ति, यहां क्या हुआ? पतन का उत्पत्ति हुई, माने नीचे की ओर मुड़ रही है वो पतनोत्पत्ति, ऊपर की ओर जा रही है तो पतन नहीं है, अब ऊर्ध्व गति है। वहां जब नीचे की ओर मुड़ने लगती है वो पतनोत्पत्ति शुरू हो गई, वहां आगे बढ़ना बंद हुआ। पतन की रूपी क्रिया, पतन क्रिया विशेष है, उसकी उत्पत्ति हुई। उस उत्पत्ति के साथ साथ उसका ध्वंस भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जो दूसरा यहां आ गया पतन, उसके बाद वाला ये दूसरे गिरा, वहां उत्पन्न हुई, जब यहां आ गया तो क्या पहले का ध्वंस भी हो गया, उस पहला पतन का ध्वंस। ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते नीचे आएगा वो। तो ये जो दूसरे जब उत्पन्न कब होएगा? जब पहली ध्वंस होगी तब ना, कि एक क्रिया का ध्वंस से बिना दूसरी क्रिया उत्पन्न हो नहीं सकती। पहली पतन जो उत्पन्न हुई वह नष्ट हुए बिना द्वितीय पतन आरंभ ही नहीं हो सकता, नीचे आ ही नहीं सकता, वहीं लटक जाएगा। यदि वो प्रथम पतन आद्य पतन का ध्वंस ना हो, पतनोत्पत्ति जो हुई है पत्थर में उसका ध्वंस ना हो तो नीचे आएगा ही, वहीं लटक जाएगा, त्रिशंकु जैसे हो जाएगा। इधर से धक्का मारा विश्वामित्र, उधर धक्का मारा देवता ने, कहा बेचार लटक गया पीछे, पतन ही नहीं हुआ। क्यों? यहां से जो किया था वह पतनोत्पत्ति उधर से जब किया गया, आज उस पतन का ध्वंस हुआ नहीं। विश्वामित्र की तपस्या के फलस्वरूप उस पतन का ध्वंस नहीं हुआ, तो वहीं स्थिर रहे। इसलिए मानना पड़ता है यदि नीचे आ रहा है का मतलब जो पतन क्रिया उत्पन्न हुई है पत्थर में, वह पतन क्रिया का अवश्य ध्वंस हुआ। और ध्वंस कहां है? उसी पत्थर में जिसमें पतन उत्पत्ति हुई थी, जिसमें, ये भी दूसरे वाले में नहीं, जिसमें उत्पन्न हुआ है, यहीं पर क्या है? पतन ध्वंस होगा। दोनों एक अधिकरण में होना चाहिए, इसलिए कहते हैं स्व मैंने पतनोत्पत्ति, उसकी समानाधिकरण मैंने उसी अधिकरण में क्या हुआ? पतन ध्वंस हुआ। तथा इस पतन ध्वंस के समान काल का तम आद्यत्म, जिस क्षण में पतन ध्वंस हुआ तब समान काल का नाम आद्यत्म। उत्पत्ति के समान काल नहीं लेना, उत्पत्ति का समान काल नहीं, उत्पत्ति के अनंतर जो उसमें ध्वंस पतन ध्वंस हुआ उस पतन ध्वंस के समान काल का नाम आद्यत्म। जब ध्वंस होता है तो द्वितीय हुई, तब पतन हुआ आगे। तो इसलिए जब दूसरा शुरू हुआ का मतलब क्या? पहला समाप्त हुआ। इसलिए पतन ध्वंस के समान काल का नाम आद्य, और वह पतन का विशेषण बन गया, आद्य पतन से कहा गया। आद्य पतन असमवाय कारण, एतार्श पतन के असमय कारण कौन है? समय कारण कौन है पतन का? असमय कारण गुण में चला गया। द्रव्य होता है सर, हमेशा समय कारण द्रव्य होता है। पहले क्या पढ़ा? ये पत्थर, अरे क्रिया कहाँ होती है, गुण कहाँ होते हैं? वो क्या होता है? समय कारण है ना। यत्र संवेदन यद उत्पद्यते स समय कारण।
इसलिए पत्थर समय कारण है और उसमें असमवाय कारण गुरुत्व है। इसे गुरुत्व का लक्षण हमने असमय कारण, आदि पतन के समवाय कारण कहते तो द्रव्य में चला जाए पत्थर में, आदि पतन के असमय कारण कह दिया तो चला गया गुरुत्व। द्वितीय पतन के प्रति वेग कारण, वेग असमय कारण, दूसरा तीसरा जो पतन हो रहा है उसमें वेग कारण बन जाता है। आदि पतन असमय कारण गुरुत्व पृथ्वी जल वृद्धि कहाँ रहता है? ये पृथ्वी और जल इन दो में ही रहता है। कि जल के ऊपर फेंको तो भी नीचे आ जाता है। अच्छा, पदकृतिकार करें दंडाई वारणाय असमवायिति आदि पतन कारणम कह दोगे केवल तो लक्षण चल दंडादि सभी में चल, सभी कारणों में चला जाएगा। रूपादि वारणाय पतन इति असमय कारण कितना लक्षण कर दो, असमय कारण कितना लक्षण कीजिए। रूपादि असमय कारण है, पटरूप के प्रति तंतुरूप असमय कारण है, उसमें लक्षण चला जाएगा। तो वेग अतिव्याप्ति वारणाय आगे ना, केवल पतन का समय कारण करेगा क्या होगा? द्वितीय पतन के प्रति असमय कारण कौन है? वेग, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आद्य वेग अतिव्याप्ति वारणाय आद्य इति। इसी प्रकार द्रवत्व से किम लक्षण के च भेदा, द्रवत्व इस गुण का लक्षण क्या है और कितने भेद के हैं? आद्य सिंध असमय कारणम द्रवत्व प्रत्यतेजो वृद्धि तद्विधम सांसिधिकम नैमित्तिकं च सांसिधिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वी तेजसो पृथिव्यां घृतादाव अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। आद्य सिंधन के असमय कारण का नाम द्रवत्व। इसी पर यहाँ पर भी जल में भी आद्य चित्र से घटाना सिंधनोत्पत्ति होती है। एक जल का बूंद है, वह जल का बूंद जहाँ प्रकट हुआ है वहां से निम्न देश की ओर उसे जाना है, लुढ़कती है, वो बूंद लुढ़कते हैं। जब बूंद लुढ़कता है तो क्या होता है? तो लुढ़कने के लिए पतन के स्यंदन के एक क्रिया उत्पन्न हुई। जो स्यंदन क्रिया उत्पन्न हुई है उसके अंदर, उसके चक्र के अंदर में फोर्स प्लेट होता है, गिरू करके, उसका नाम स्यंदनोत्पत्ति क्रिया। और गिरना स्यंदन का ध्वंस हुआ। उसके समान काल उस द्रव्य में जो गुण असमय कारण दिख रहा है उसका नाम द्रवत्व। आद्य स्यंदन, आद्य स्यंदन असमय कारणम द्रवत्व। पहला जो बहाव है, पहला जो बहाव आप अनुभव करते हैं उस बहाव के कारण क्या है? द्रवत्व। द्वितीय भाव के प्रति वेग कारण है, वेग बढ़ते रहता है इसी। और कहाँ है? पृथ्वी जल और तेज तीन में। वह दो प्रकार का है, सांसिधिक और सांसिधिक में स्वाभाविक, नैमित्तिक में बाह्य निमित्त की वजह से होता है। सांसिधिक कहाँ है? जल में। नैमित्तिक कहाँ है? पृथ्वी और तेज में। पृथ्वी में भी कहा दृष्टांत घृतादि जो अग्नि आदि का संयोग से पिघलता है वहां द्रवत्व है। और तेज में स्वर्ण आदि जिनके अग्नि आदि से वो भी पिघल जाते हैं। स्यंदनम लक्षणम, इतना ही वास्तव में लक्षण है, स्यंदनम द्रवत्वम। वास्तविक लक्षण इतना ही है, स्यंदनम द्रवत्वम। और उसमें सारी विशेषण जुड़ गए। इतना लक्षण करोगे क्या होगा? द्वितीय सिंधन में चला जाएगा। इसलिए असमय कारण कहो, आद्य भी कहो, सारी चीजें आ जाएगी। सांसिधिक मैंने अवयव द्रवत्व जन्यम, अवयव द्रवों से स्वतः ही जन्य है। वह अवयवों का स्वभाव ही ऐसा है, लुढ़कते रहेंगे, कोई भी बूंद टिकता है नहीं, भागते रहते। प्रत्येक बूंद पानी का स्वभाव है भागने का। आप उसको बर्तन में ऐसे रोक लेते हैं, गड्ढा ऐसे रुक जाता है, बात अलग चीज है, नहीं तो उसका स्वभाव है बहना। अवयवों के स्वभाव होने से अवयव में स्वतः ही वो आ जाता है, इसलिए स्वाभाविक द्रवत्व कहा गया जल में। नैमित्तिकम अग्नि संयोगाद, यह असमय कारण जन्यम, अग्नि संयोगाद रूपी असमय कारण से जन्य होता है। इदंच जल परमाणु भिन्ने अनित्यम इति अवधेयम। लेकिन ये जो नैमित्तिक होते हैं जल परमाणु से भिन्न में, जल में भी अनित्य है।
जल परमाणु में सांसिक द्रवत्व नित्य है, लेकिन जल परमाणु से भिन्न दृढ़कार्यों में जो द्रवत्व अनित्य रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप बर्फ बना लेते हो, बर्फ बना कर रख दो, अब वहां बह रहा है वो, वहां भी नहीं मिट्टी खा के फिर बर्फ को क्या करो, गर्म करो, बहेगा। इसे नैमित्तिक द्रवत्व दृढ़काली जल में समझना चाहिए। ये विशेष इन्होंने विरलाकार कह रहे हैं, बात को पदकृतिकार नहीं। पदकृतिकार क्या कह रहे हैं, दंडादि वारणाय असमवायी थी, दंडादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असमवाय केवल कारण लक्षण बनाओगे, दंडादि में अतिव्याप्ति होगा। असमवाय कारण कहोगे, रसादि में अतिव्याप्ति होगा, उसे स्यंदन कहना पड़ेगा। वेग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पूर्वत यहां पर भी समझ लेना चाहिए, आद्य कहना पड़ेगा। स्नेहस्य किं लक्षणं कुत्र च सः, स्नेह का क्या लक्षण है? स्नेह से यहां पर प्यार नहीं, मित्रता नहीं है, यहां स्नेह में चिकनापन, चिकनापन का नाम स्नेह है। घी वगैरह में होता है चिकना, तेल वगैरह चिकनापन है, पानी में भी विलक्षण चिकनापन है। दो प्रकार का, इसलिए चिकनापन भी घनीभूत होता है, एक अघनीभूत होता है। घनीभूत जो होता है चिकनापन वो अग्नि के उपयोगी है, जो अघनीभूत चिकनापन है अग्नि का नाशक होता है। विस्तार में बताऊंगे, देखिए पहले इसका अर्थ। स्नेह से किं पुत्र च सः चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति ही, जल में भी द्रुत जल मात्र वृत्ति समझ, पिघला हुआ जल में ही रहता है, ठोस जल में नहीं। आप जब बर्फ से आटे को सान नहीं सकते हैं क्या? बर्फ से आटा तो नहीं साना जा सकता है, बर्फ को पहले पिघलाइए, वो पानी बन जाए, तब उसे आप आटा सान सकते हैं। इसलिए द्रुत जल समझना, केवल जल नहीं, द्रुत जल में ही यह स्नेह नाम गुण बना रहता है। लक्षण क्या है? पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, किसी भी चूर्ण है, अवयव से विभक्त है, उनको पिंडी भाव बनाना है, पिंड बनाना है। उस पिंडी भाव के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसका नाम स्नेह। चूर्णादि को स्पष्टार्थ के लिए दिया, चूर्णादि जो कर है स्पष्ट, लक्षण की उसकी जरूरत नहीं, कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं उसके बिना, चूर्णादि स्पष्टार्थ। देखिए पदकृतकार करें, चूर्णाम माने पिष्टम, पिसा हुआ, अवयव से टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग है, कण कण अलग हो रखे हैं, उनको मिलाना है। जैसे आटा बेसन वगैरह को सानते हैं, सीमेंट रेत को मिला के सान देते हैं कि नहीं सानते? सीमेंट क्या होता है? रेत सब मिला करके बनाते हैं, कोई पिंड जैसा हो गया, पिंड को थप्पे मारते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, चिनाई करते हैं, ये सब पिंडी भाव तो बनाया आपने उसका। और पिंडी भाव का हवा लगने तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होता सीमेंट। कई बार होता है मजदूर चले जाते हैं छोड़ छाड़ कर, वही कड़क हो जाता है, बेकार हो जाता। पिंडी भाव बनाना ये तो है नहीं कि आप उसको पानी निकाल लो जी, अलग कर दो, कुछ नहीं। इसे कहते हैं यहाँ पर जो चूर्ण आदि सब ले लेना है, इसलिए केवल आटा चावल ही नहीं लेना है, यहाँ पे सारी चीज ले लेनी, कोई भी हो। पिष्टक तदेव आदिर्यस्य मृत्तिकादे, जैसे मृत्तिकादि सारे ले लो, जो स्वाभाविक भी चूर्ण है, आपने चूर्ण बनाया नहीं, स्वाभाविक चूर्ण है। आटा तो गेहूं को चूर्ण बनाया गया मशीन से, है ना? और स्वाभाविक चूर्ण कौन है? मृत्तिकादि स्वाभाविक चूर्ण है। इन चूर्णों का सचूर्णादि तस्य पिंडी भाव संयोग विशेष, पिंड भाव का मतलब क्या? उनको परस्पर अवयवों को आकृष्ट करने की सामर्थ्य विशेष है। ये अवयवों को आपस में आकृष्ट करके चिपकाए रखने का सामर्थ्य विशेष है, उसका नाम स्नेह है। संयोग विशेष तस्य हेतु तो निमित्त कारणम स्नेह इत्यर्थ। यहाँ समय कारण कारण वगैरह नहीं लेना, निमित्त कारण। कालादवति व्याप्ति वारणाय गुण पदमिति, थोड़ा पदकृत व गलत छपी है, ठीक कर लेना। कालादवति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति छपा है ना, हाँ पिंडी भावेति नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए गुण पदमिति। कालादिमति व्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद दिया गया है। और पदकृत एक लाइन छोड़ दिया इन्होंने, वो भी लिख लो, रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति होना चाहिए। रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति, वहां पिंडी भावेति जो छपी गलत नहीं है, उसके बीच का एक लाइन छूट गया पूरा का पूरा। गुण पद मिति विश्राम
कि रूपादति व्यापारण पिंडी भावेति ऐसा होना चाहिए। चूर्ण पदम स्पष्ट, चूर्ण पद है वह स्पष्टता मात्र के लिए ही है। अब इसके भी सद्विविधा, वह दो प्रकार का है, घनीभूत अघनीभूत। एक घनीभूत होता है, दूसरा अघनीभूत होता है। किसी टीका मैंने ऊपर से बता रहे आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं ना। घनीभूतस्तु दहनानुकूल है तैलादव एवं। घनीभूत कहा रहता है, दहन के अनुकूल है, वो जलने के योग्य होता है, तेल आदि में इसलिए होता है। अघनीभूत स्नेह कहा है, दहन प्रतिकूल है, जलादवित करता है, दहन के प्रतिकूल है, जल में होता है, जल से आग बुझ जाता है। इसका स्नेह कैसा है, वो चिकनापन विशेषता, वो चिकनापन और आग को बढ़ाने वाला नहीं, चिकनापन उसमें आग को मिटाने वाला चिकनापन उसके अंदर। और तेल आदि कैसे, आग को बढ़ाने वाले चिकनापन उसके अंदर है, दोनों में चिकनापन। आटे से भी शांत, घी से शांत, दूध से शांत, तेल से भी शांत है ना। मोम डालना बोलते पूड़ी के बनाते, उसे थोड़ा तेल डाल देते, उसे फिर आटा को अच्छे से मिला देते, फिर पानी से बना देते, वो जो पूड़ी है बढ़िया होता है। अब पानी डालो ही नहीं, केवल दूध से शांत, वो आटा वो पराठे जल्दी खराब भी नहीं होते, 2-4 दिन आराम से खाओ। जब पानी लग गया तो क्या जल्दी खराब हो जाता। नहीं, दूध में पानी पहले से डाला हो तो भी बेकार ही है, शुद्ध दूध मिलेगा तब तो बात बनेगी। तो इस तरह से दहनानुकूल को घनीभूत स्नेह कहते हैं और धन प्रतिकूल को अघनीभूत स्नेह कहते हैं। घनीभूत स्नेह तेल आदि में है, अघनीभूत स्नेह जल आदि में है। और भी कई चीजें हैं, केवल जल ही नहीं अग्नि को बुझाता है। आपने देखा होगा अग्निशामक दल के पास होता है पाउडर होता है विशेष, पाउडर करके छोड़ते हैं और पाउडर जाता है, वो अग्नि को बुझा देता है। एक केमिकल है, वो कुछ केमिकल विशेष होता है। शब्द से किम लक्षण कतिविध सह, शब्द का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार। बहुत सुंदर बात कहेंगे यहाँ पर। श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द, श्रोत्र के द्वारा इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो गुण विशेष है उसका नाम शब्द। आकाश मात्र वृत्ति ही सद्विविध ध्वन्यात्मको वर्णात्मक तो ध्वन्यात्मको भेर्यादो वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। कहते कहाँ रहता है शब्द, आकाश मात्र वृत्ति, और वह दो प्रकार का, एक ध्वन्यात्मक है, एक वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ आप कल्पना करते हैं। अब बाजा क्या कर रहा हूं, आवाज तो ही आ रहा है ना, नहीं वो गा रहा है, क्या बोल रहा है, गजाननम भूत गणाद। अरे वर्ण थोड़ी आ रही है वहां से, लेकिन जो बजा रहे हैं आप उसको समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है, कौन सी ध्वनि है, गजाननम भूत गणाद शिवितम के अनुरूप ध्वनि। ध्वनि वर्णात्मक होता है। अब पहले हम लोगों को जब बचपन में अपने सबसे शरीर का बड़ी थी तो संगीत सीखने जाती थी, हम लोग साथ बॉडीगार्ड बना के भेजते थे। पहले जमाना होता था शहरों में लोग लड़की को अकेले नहीं भेजते, लड़का साथ में चाहिए, छोटा भाई भेजते। हम लोग जाते थे, हम लोग बाहर बैठे, हम लोग दरवाजे के बाहर बैठ के सुनते रहते थे, वो अंदर वो सीखती रहती थी। और हम लोग जब बाहर गए, क्या आपने किया, प्या 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 करता था, कुछ नहीं था। फिर तो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहे हैं, आप उसको तालमेल है, क्या है, तो मान ले तालमेल है तो मान लिया, ना माने तो क्या होगा। तो आपने मान लिया ना ये राग है, ऐसा बजा दिया तो तालमेल बैठ गया, तुम्हारी खोपड़ी खराब है। मैंने कहा वो तो पैम पे कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो हमारे जो है संगीत का बदनाम कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो मैंने कहा देखो सच्चाई यही है, उससे क्यों ध्वनि मिल रही है, उस ध्वनि के साथ देखिए, इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, स्वर मिलाना बोलते हैं। आपके कंठ के अनुसार वो नहीं बजेगा, जो बज रहा है उसके अनुसार कंठ को बोलना पड़ेगा।
बोला अरे एक हारमोनियम में अभ्यास कर दी, स्वर वैसे बिठा लिया, और दूसरे हारमोनियम से बजाओ तो क्या होगा, दूसरा क्या तुम करेगा, वो दूसरी, और उसके अंदर फिर बदलो गले को। बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए कह रहे सांपा को पकड़ो, सांपा करते रहेगा, आवाज करो कर रहे, कुछ लोग करते और बिठाने की कोशिश कर रहे। अरे ध्वनि के साथ कहाँ तक तो तालमेल बिठाते रहेगा। हर बाजा का अलग अलग ध्वनि निकल रही है, किसी तो तालमेल बैठेगा तो मान लेना पड़ता है। मेरे अनुसार तुम लोग सब बजा रहे हो, अब उनके अनुसार तुम गा रहे हो, अगर नहीं मेरे अनुसार तुम बजा रहे हो, उल्टा धंधा है। हर चीज में भ्रांति भरी पड़ी, हर चीज में भ्रांति, अध्यारोप कर लेते हैं जबरदस्ती। हमने भी सीखा थोड़ा बहुत, अभी कभी कभी मन आगे बजा लेता हूँ, लेकिन मन बजा तो ये सोचता हूँ ये अपना जो बोल रही बोलने दो, मुझे जो बोला मैं बोलते रहूंगा, ताकि बैठे ना बैठे क्या फर्क पड़ना है, बैठे ना बैठे क्या फर्क पड़ना है। बेसुर क्या होता है, आपकी कल्पना है बेसुरा, सुर भी बेसुर, दोनों आपकी कल्पना है। हम कहें हम तो सुर से गा रहे, क्या कर लोगे उसको, तुमको बाजा बजाना नहीं आता। हम तो यही बोलते थे, तबला बजाना आता था, वहाँ आश्रम में था ना, पुराना आश्रम, तबला बजाना आते थे, वो राजू सिखाते ना, राजू ने की संगीत सिखाते वहाँ यशवंतरा कोने में है संगीत विद्यालय, वो आते तबला बजाने के लिए, मेरे को साथ देने के लिए। मैं कहता मैं जो गाऊंगा, मेरी बाजा जो बजेगी मुझे तेरे को बजाना पड़ेगा, मैं नहीं समझे तो नहीं, तू जानता ही तबला बजाना, क्या जानता, अरे एडजस्ट कर लो, तुम्हारे अनुसार गलत हो रही है तो सही कर लो अपने यहाँ, तो मेरी तो ऐसे बजेगी भाई, तो कर लेता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। भाव में जब आदमी गाता है वो शास्त्र से परे होता है, ये लय वय ताल फाल ये सब धरी रह जाती है। अब मीरा कौन संगीत सीखी, भाव में गा लेती थी, और आप आज उसको बोलते ये अमुक राग में है, ये तुम बोल रहे हो, वो थोड़ी कह रही थी मैं राग जानती हूँ, उस राग में गा रही हूँ भगवान के भजन को। जिसने भजन गाया है आज तक और राग का ज्ञान उसको था ही नहीं, और हृदय से प्रकट हुआ। ये सब बाहरी खेल है, बौद्धिक खेल है सब, और हमने बना लिया। कौन बनाए, अमुक नाम भी देते ना, अमुक है, ये अमुक घराना है, अमुक घराना है, वो चल धारा है, चला एक धारा, नहीं तो वास्तव में सब आदमी की बुद्धि को बेवकूफ बना रहे हैं। और आप समझ रहे हाँ बहुत बढ़िया राग में गा रहा है, बड़ा संगीत, भाव तो है ही नहीं, क्या फायदा है। राग गा रहे, आपको मनोरंजन लग रहा, हमें तो लगता है गा ही नहीं रहा है, क्या गा रहा है, बाजा बज रहे हैं और बड़बड़ा रहा हूं। भजन गाय मतलब वो जो आदमी को अंदर भक्ति जग जाना चाहिए, भक्ति जगे ही नहीं, भाव बने ही नहीं, फिर से सुन की कान को आनंद दे रहे हैं ना, कान को आनंद देना ध्वन्यात्मक को है, वो ध्वन्यात्मक है। लेकिन जब वास्तव में वर्णात्मक हो जाए और वर्ण भावोद्रेक से निकलता है हृदय से, तब आपको वहां पहुंचा देता है। कोई कोई होते हैं, एक मुसलमान औरत है आबिदा बेगम, इतना बढ़िया गाती है, जब गाती है तो उसकी लगता है सुन रहे हैं तो आप इस भाव में पहुंच जाएंगे, तो स्तर को उठा लेते, सुनते सुनता वहां हो जाएगा। तो कोई कोई होते हैं, बाकी तो गा रहे, सुबलक्ष्मी गाती थी, ठीक है गाती, बढ़िया गाती, लेकिन हृदय से युक्त होकर गाना तो एक अलग चीज होता है, नहीं तो ध्वनि मात्र ही है। कोयल भी गा रहा है, सुंदर लग रहा है, भारत की कोकिला बोलते थे ना उसको, भारत की कोकिला, अंत में आपने भी उसको कोयल ही बना दिया, क्या फायदा क्या फायदा। इंसान को कोयल बना रहे हो और समझ रहे हो इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, बड़ा प्रशस्ति दे रहा हूँ, अरे क्या कर रहे हो भाई, मनुष्य हो, उसको पशु बना दिया, पक्षी बना दिया। ना ना वे सब ऐसे ही है, हाँ बुद्धिगत सारे बुद्धिगत।
वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप और ध्वन्यात्मक भेरियादि में आए भाषाओं जितने बाजा से ध्वन्यात्मक है उन बाजाओं के स्वर के अनुसार आप स्वर मिलाकर गा लेते हैं तो आप भी ध्वन्यात्मक ही गा रहे, इसीलिए वास्तव में वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक क्या होता है? संस्कृत भाषा आदि रूपा, जो भाषा आपको संस्कृत कर दे, संस्कारित कर दे, उस भाषा का नाम संस्कृत भाषा। जो हमें संस्कारित करता ही नहीं वो भाषा भाषा ही नहीं। इसे वर्णात्मक उसे मानेंगे जो संस्कारित करने वाली भाषा होती है, संस्कृत भाषा है इत्यादि का लिया इत्यादि वो वर्णात्मक। आज इसे कहना आधुनिक चीजें म्लेच्छ वर्णों को भी ले लेना, लेना संस्कृत नहीं है, असंस्कृत भाषा। हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी फंग्रेजी जितने भी है ये सारे असंस्कृत भाषा है। इन भाषाओं से आपका कोई संस्कार नहीं हो सकता। आपके अंतःकरण शुद्धि इन भाषाओं से हो ही नहीं सकती। संस्कृत भाषा ऐसी बनी हुई है, उसका पाठ करने से ही, अष्टाध्याय का पाठ कर लो, 14 सूत्र को सुनने मात्र से मुक्ति हो गई सनकादियों का, वो है संस्कृत भाषा जो मुक्ति देगी। सनकादि सिद्धांत शिवसूत्र 14 सूत्र को सुन के ही जब सनकादि सिद्धों को मुक्ति मिल सकती है तो भाषा कैसी होगी? जो उन वर्णों से निश्रित हुई भाषा। इसे अष्टाध्यायी पाठ करो, केवल पाठ, तो बहुत कुछ लाभ पड़ेगा, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। लोग क्यों पहले रटाते थे? गुरुकुल में गए 3 साल, गुरुकुल में 12 साल रहते थे ना पहले बच्चे। पहले 3 साल क्या होता था? केवल रटाना, अष्टाध्याय रटा दिया, अमर को रटा दिए, हाँ, वेदों को रटा दिया, ज्योतिष की शाखों को रटा दिया, अन्य शास्त्रों को रटा देते, ज्योतिष के मूलों को रटा देते थे। 3 साल रटने के सिवाय कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। सब न्यूनतम आवश्यक शास्त्रों से रट लिया, तब अगला 3 साल सामान्य ग्रंथों का पाठ पढ़ाया। 6 साल बीत गई, तब देखा जाता वो किस विशेष शास्त्र में जाना चाहता है, वेदांत, न्याय, मीमांसा, जिसमें जाना चाहेगा, ज्योतिष वगैरह, उस विशेष में उसको 3 साल फिर पढ़ाया जाता है। तब बोलते आप ये 9 साल में वो शास्त्री बनता था। फिर 3 साल उसमें विशेषता पाने के लिए, उसमें तज्ञ होने के लिए, प्रवीण होने के लिए 3 साल, जैसे आचार्य बोलते हैं आप लोग, PhD बोलते हैं, वो अंतिम 3 साल, तो 12 साल तक गुरुकुल में बीतते। और आजकल ऐसा ही नहीं, आया ना रटाना फटाना, उच्चारण भी आता नहीं, कुछ नहीं आता, पंक्ति पढ़ना नहीं आता, महाराज पढ़ा दो बस हमको हो जाए, सब कम हो जाए। क्या होगा भगवान जाने, हम गए तू जाने, तेरे कल्याण जाने, हम तो पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना आपके हृदय में टिकेगा और कितना आपको संस्कारित करेगा ये तो आपके ऊपर निर्भर, कितना हृदयंगम करते हैं शास्त्र उस पर निर्भर। इसलिए कहते हैं वर्णात्मक कौन सा है? जो आपको संस्कारित करने वाले, यह संस्कृत भाषा आदि रूपा वस्तु है, समझो।